प्रेगनेंसी के दौरान कब आपको नींद ज़्यादा आती है, कब आपको नींद कम आता है? क्या नींद ज़्यादा आने से आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में क्या पल रहा है? नींद लड़के के टाइम पे ज़्यादा आती है या फिर लड़की के टाइम पे? कौन से ट्राइमेस्टर में आपको नींद ज़्यादा आता है, कौन से ट्राइमेस्टर में आपको नींद कम आता है? क्या कारण होता है नींद ज़्यादा आने का? क्या कारण होता है नींद कम आने का? क्या इससे आपकी प्रेगनेंसी पर कोई असर? पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं में देखा गया है कि नींद बहुत कम आती है, चाहे आप पहली तिमाही में हो, दूसरी तिमाही में हो या फिर तीसरी तिमाही। पहली तिमाही 1 से लेकर 3 मंथ होता है, जिसमें आपको कभी नींद ज़्यादा आ सकती है, कभी आपको नींद कम आ सकती है। ये कारण डिपेंड करता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होते हैं। कई बार देखा गया है कि गर्भवती को बहुत ज़्यादा नींद आती है पहली तिमाही में, क्योंकि बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस, जिसके कारण आपको उल्टी होती है, मतली होती है, बहुत ज़्यादा आपको चक्कर आता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान फील होता है। बॉडी से मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी की कमी होती है। उल्टी होने के कारण आपको खाने का भी मन नहीं करता, आपके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। होता है कि इस टाइम पे क्या होगा कि आपका सीधा वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेकर 3 मंथ में, क्योंकि आप जब नहीं खाएंगे तो वेट कहाँ से जगते हैं, तब उल्टी होता है। तो उस टाइम पे उनको कुछ खाया नहीं जाता। जब आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तब आप खाइए। और जैसे कई लोगों को क्या होता है कि कुछ खाने से के बाद उल्टी होता है, तो सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है। अगर आपको सुबह उठ के, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं और तब आपको वोमिटिंग हो रहा है, तो कहा जाता है लड़की होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लड़की होने पर गर्भ में आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि आपको सुबह सुबह उल्टी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको सुबह में ज़्यादा उल्टी हो रहा है पहली तिमाही में, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस टाइम सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, तो कहा जाता है बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप देखिए कि अगर आपको दिन में भी नींद आ रहा है, रात को भी आप गहरी नींद में सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। क्योंकि कहा जाता है कि बेबी गर्ल में बस सोने का मन करता है, कि सारा दिन सोए रहे हुआ है, उनको नींद नहीं आती थी, यानी कि वो थकान लगता है बॉडी में, चक्कर आते हैं, बेड पे भी जाते हैं, लेकिन आप मूवी देख रहे हैं या फिर फ़ोन चला रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कैसे भी अपना टाइम पास कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, किसी का यूट्यूब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी भी तरीके से आप टाइम पास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन से, लेकिन आप रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सो नहीं रहे हैं, यानी कि गहरी नींद में नहीं सो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। और ये सिम्पटम मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा मैच कर किया है। जैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाते हैं, तो दूसरी तिमाही में क्या होता है कि हार्मोनल थोड़ा-सा आपका मतलब लाइन पे आ जाता है, यानी कि जो आपको उल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, चक्कर की समस्या बहुत ज़्यादा थी पहली तिमाही में, तो दूसरी तिमाही में आते-आते सेटल्ड हो जाता है, यानी वो कैसे कंट्रोल करेंगे। चाहे आप सुबह उठते-उठते कुछ खा लें, तो उससे भी कई बार उल्टी कंट्रोल हो जाता है, या फिर आप बेड से उठते उल्टी की दवा ले लें, तो उससे भी उल्टी कंट्रोल हो जाता है। यानी कि दूसरी तिमाही में आते-आते आप उल्टी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस टाइम पे आपको थकान, आलस थोड़ा कम हो जाता है और आपका बॉडी एक्टिव हो जाता है। इस टाइम पे आपको अगर दिन में नींद आ रही है, आप गहरी नींद में सो रहे हैं, रात को भी नींद अच्छी आ रही है, तो एक गुड साइन माना जाता है, यानी कि हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर इस टाइम पे आपको पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है, आप सारी रात ऐसे ही जगे रह जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको 9 से 10 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाहर की चीज़ें ना खाएँ, अनहेल्दी चीज़ें ना खाएँ, इसकी वजह से कई बार आपका नींद डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब आपका खाना नहीं पचेगा, आपके सीने में जलन होगा, आपके गले में चुभन होगा, तो आपको कहाँ ही से नींद आएगा। तो अगर आपको इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है,
दूसरी तिमाही में, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, इसमें आप लापरवाही ना करें। जैसे ही आप तीसरी तिमाही पहुँचेंगे, तो तीसरी तिमाही ऐसी तिमाही होती है जिसमें आपको नींद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आपका खराब होता है। आप बेड पे जाते हैं तो आपको बार-बार पेशाब आने करने की इच्छा होने लगती है। वो इसलिए होता है कि ब्लैडर आपका प्रेशर डालने लगता है, क्योंकि तीसरी तिमाही में आपका पेट बड़ा होता है, आपका बच्चा बड़ा होता है, तो ब्लैडर के ऊपर जब प्रेशर डालने लगता है तो आपको बार-बार ऐसी इच्छा करती है जैसे कि आपको पेशाब करने जाना है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि रात को आप थोड़ा कम पानी पीजिए, जितना पानी पीना है दिन में पीजिए और रात को थोड़ा कम पीजिए। और रात को सोने से पहले डरावनी चीज़ें कम देखें, यानी कि टीवी वगैरह में आप वैसी चीज़ें ना देखें जिससे आपको डर लगे, हॉरर स्टोरी ना देखें, या फिर नेगेटिव लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट मत रखें। इससे भी कई बार नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। आप सोने से पहले वॉक करें, ताकि आपका जो हार्मोनल है आपकी बॉडी को थोड़ा थकाए और फिर आपको एक अच्छी नींद आए। तो वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक करके सोएंगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, आपकी कमर में दर्द, आपके पैरों में दर्द, आपके पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। तो इसको कम करने के लिए आप अपना पोजीशन चेंज करते रहें, कभी लेफ्ट सोएं तो कभी राइट सोएं, और पैरों के बीच में पिलो रखें ताकि आपके पैरों में क्रैम्प्स ना हो। और सोने से पहले कम तरल पदार्थ खाएंगे तो आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा भी कम होगी। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपनी नींद को थोड़ी अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि नींद जब आपकी अच्छी होती है ना, तो सारा दिन आपका अच्छा जाएगा, आपका मूड स्विंग कम होगा, आपको आपका बॉडी और आपका माइंड आपके खिलाफ काम नहीं करे। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।